लखनऊ शहर में एक खौफनाक हवेली जिसमें एक अपाहिज लड़के की मौत हो जाती है। पर अगर वही अपाहिज लड़का अपनी मौत के बाद अपने पैरों पर चलता हुआ नजर आए तो दोस्तों कुछ घर ना रहने लायक बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि उनसे ना कुछ खौफनाक किस्से जुड़े होते हैं। पर तभी उसी घर में अगर कोई रहने आ जाए तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं लखनऊ के उसी परिवार की जिसने ये गलती कर दी और उसके बाद जो हुआ। तो दोस्तों एक कहानी है साल 2001 लखनऊ शहर की, जब एक परिवार लखनऊ में एक हवेली खरीदता है। एक पुरानी सी ट्रेडिशनल पुराने जमाने की हवेली जो काफी टाइम से सेल आउट नहीं हो रही थी। अब वो हवेली को चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि काफी बड़ी आलीशान बहुत ही सुंदर बहुत बड़ी हवेली, और वो होती है एक जॉइंट फैमिली। वो अपना पूरा पूरा मन बना लेते हैं कि लेनी है तो यही हवेली लेनी है। वो उस हवेली को खरीद लेते हैं, वो उस घर में शिफ्ट होने का सोचते हैं। तभी वो देखते हैं कि हवेली तो काफी बड़ी शानदार है और वो होती है पूरी व्हाइट कलर की, लेकिन उसके ऊपर का जो पेंट होता है ना वो पीला पड़ चुका होता है। काफी रेनोवेशन वगैरह की भी जरूरत होती है उस घर को। लेकिन वो हवेली खरीदने के बाद ना उनका बजट थोड़ा टाइट हो जाता है। अभी अभी उन्होंने घर खरीदा होता है। वो सोचते हैं कि यार अभी हम व्हाइट वॉश वगैरह करवा लेते हैं, हम इसको रेनोवेशन बाद में करवाएंगे, अभी व्हाइट वॉश करवा के हम रहने लायक इसको बना देते हैं। अब वो लोग उस घर में शिफ्ट होने से पहले वहां पे सफेदी करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं। अब वहां पे 4-5 लोग आते हैं व्हाइट वॉश करने, बहुत बड़ी हवेली होती है। वो व्हाइट वॉश कर ही रहे होते हैं, तभी एक वर्कर देखता है वहां पर उसको मिलता है एक मटका जो ऐसा लग रहा होता है जैसे अस्थियों का मटका होता है ना, ऐसा मटका लग रहा होता है। उसका कपड़ा हटा के देखता है तो अंदर भी राख जैसा ही कुछ होता है। वो फटाफट उस घर के मालिक को फोन करता है, कहता है सर हम आपके घर में व्हाइट वॉश करने आए थे, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक मटका मिला है, इसका क्या करना है। वो कहते हैं कैसा मटका। कहते हैं मालिक लग तो अस्थियों का ही रहा है, करना क्या है बताओ आप। तभी वो बोलता है कि यार एक काम करो, तुम उसको फेंको वेको मत, उसको वहीं रख दो, देखना पड़ेगा क्या चीज है क्या नहीं है। अस्थियों का मटका घर में, तुम उसको फेंको मत, कोई बुरी चीज भी हो सकती है, तुम उसको वहीं रख दो, उसको बाद में देखेंगे। अब घर में व्हाइट वॉश वगैरह सारा काम कंप्लीट हो जाता है। वो फैमिली उस घर में रहने आ जाती है। अब घर में आने के बाद वो अच्छी तरह से सारे रूम्स को चेकआउट कर रही होती है। बच्चे खुश होते हैं कि हम ये वाला रूम लेंगे, बड़े कहते हैं हम ये वाला रूम लेंगे, सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी होता क्या है, उसी परिवार का एक आदमी पूरे घर को चेकआउट कर रहा होता है। वो एक रूम में जाता है और देखता है कि उस रूम में ना एक पेंटिंग टंगी हुई है, एक पेंटिंग। वो देखता है कि उस पेंटिंग में ना एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो फोटोग्राफ ऐसी होती है जैसे एक म्यूजिकल रूम होता है ना, बिल्कुल म्यूजिक टीचर लग रहा होता है। वो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, पियानो रखा है, वहाँ पे तबला रखा है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे होते हैं। और वो आदमी खड़ा है और उसके साथ में ना उसका एक बेटा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, अपाहिज, जिसके हाथ पैर थोड़े मुड़े हुए होते हैं, गर्दन टेढ़ी होती है, मतलब बिल्कुल ही एबनॉर्मल होता है वो लड़का। वो पेंटिंग में देख रहा है कि वो दोनों पेंटिंग में खड़े हुए हैं। वो पेंटिंग उतारता है, पेंटिंग को साफ करता है। जैसे वो पेंटिंग को उतारता है तो देखता है पेंटिंग के पीछे ना एक बड़ी सी चाबी टंगी हुई है, बहुत ही बड़ी सी एंटिक चाबी लग रही होती है वो। उसी चाबी पे लिखा होता है रूम नंबर 2। अब दोस्तों हैरानी की बात क्या थी, उस हवेली में ना बहुत बड़ी हवेली थी, 8 से 9 रूम थे, और हर रूम का ना एक नंबर था, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। वो देखता है रूम नंबर 2 लिखा है। अब वो क्या करता है, रूम नंबर 2 में जाता है, देखता है रूम नंबर 2 का गेट तो ऑलरेडी ओपन है। उस रूम में कोने में एक पुरानी सी अलमारी रखी हुई होती है, बाकी रूम में और कुछ भी नहीं है। वो चाबी वो अलमारी में भी लगाने की कोशिश करता है, अलमारी भी नहीं खुलती है। वो कहता है यार चाबी पता नहीं किस चीज की है। वो उसको एंटिक समझ के उस चाबी को अपने पास रख लेता है। वो यही सब कर रहा होता है, तभी बाहर से ना आवाज आती है घर के बच्चों की। कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो। कहते हैं इस घर के हर कोने में ना एक सिंबल बना हुआ है, एक निशान सा बना होता है, अजीब सा निशान घर के हर कोने में। वो ये चीज देखते हैं पर उनको ये चीज इतनी बड़ी नहीं लगती है, वो इस चीज को ना इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसे होगा, पुराने जमाने का कुछ होगा, वो इग्नोर कर देते हैं। तभी यही सब चीजें करते करते चेकआउट करते करते रात हो जाती है। सभी लोग बोलते हैं अब हमें सोना चाहिए। सभी लोग एक एक रूम चूज करते हैं और अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, 1 से 1:30 बजे का समय है। उसी घर में से गाने की आवाज आती है, साथ साथ
पियानो बज रहा होता है और वो आवाज इतनी तेज होती है कि घर में जितने मेंबर होते हैं सबकी आंख खुल जाती है। सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, कहते तुम्हें भी आवाज आई क्या, तुम्हें भी आई क्या? सबको आवाज आई होती है और वो लोग उठते हैं और आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन वो आवाज इतनी तेज थी कि उनको महसूस हो रहा था जैसे उसी घर में ही कोई पियानो बजा रहा हो और गा रहा हो साथ में। ऐसी आवाज आ रही होती है। तभी होता क्या, आवाज आनी बंद हो जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि हो सकता है वहम हो, बाहर से आवाज आ रही हो। सब लोग अपने अपने रूम में दोबारा सोने चले जाते हैं। अब जब सब अपने रूम में सोने चले जाते हैं ना, तो रूम नंबर 2 जो था उसके साथ वाला ही रूम नंबर 3 उसी आदमी का होता है जिसको वो पेंटिंग दिखी थी, जिसको रूम नंबर 2 की चाबी मिली थी। वो क्या करता है, सो रहा होता है। अब फिर से पियानो की आवाज आती है और किसी के गाने की। लेकिन इस बार जो आवाज होती है ना, बहुत ही धीरे धीरे आ रही होती है। घर में और किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन उसी रूम नंबर 2 के बराबर में बिल्कुल उसका रूम होता है, उसको सुनाई दे रही होती है। वो रूम से बाहर आता है, वो ध्यान से सुनता है, उसको सुनाई देता है कि यार ये आवाज इसी रूम नंबर 2 में से आ रही है। वो रूम के अंदर एंटर होता है। वहां पे देखता है कि जो अलमारी कोने में रखी हुई थी उस अलमारी का गेट खुला होता है। अलमारी खुली होती है। वो उस अलमारी के पास जाता है। जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचता है, गाने की आवाज और पियानो की आवाज तेज होने लगती है, जैसे उसी अलमारी के अंदर से आवाज आ रही हो। वो अलमारी के पास जाता है, कान लगा के ध्यान से सुनता है। वो आवाज और तेज होने लगती है। तभी वो सोचता है कि इस अलमारी के पीछे तो कुछ नहीं है। वो अलमारी को पकड़ता है, अलमारी को थोड़ा खिसकाता है और अलमारी के पीछे उसको क्या मिलता है कि अलमारी के पीछे पूरा एक दरवाजा बना हुआ है, जैसे एक गुप्त दरवाजा हो, किसी से छुपाया गया हो, इस दरवाजे के बारे में किसी को पता ना हो। वो देखता है कि वो दरवाजा लॉक्ड है। अब उसको ध्यान आता है कि यार मुझे ना एक चाबी मिली थी, कहीं वो इसी गेट की तो नहीं है। वो फटाफट उस चाबी को लेके आता है, उस चाबी को लगाता है और उस दरवाजे को खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो गाने की आवाज, पियानो की आवाज आनी बंद। अब जब वो उस दरवाजे को खोलता है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वहां से उस घर में एक बेसमेंट बना होता है, एक गुप्त बेसमेंट, जिसके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं है। वो उस दरवाजे को खोलता है और नीचे जाने लगता है। बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल शांति, मकड़ी के जाले, गंदा पड़ा हुआ है। जब वो नीचे आता है ना, तो देखता है कि वहां पे बहुत ही सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक पियानो होता है, गिटार होता है, तबला होता है, हारमोनियम होता है, जैसे कोई म्यूजिकल रूम हो, वो ऐसा रूम होता है। और साथ में वो देखता है उसी रूम में एक व्हील चेयर पड़ी होती है, एक टूटी हुई व्हील चेयर। वो व्हील चेयर उसको वही लगती है जो उसने फोटो में देखी थी ना, जो अपाहिज लड़का उस पर बैठा हुआ था, वही व्हील चेयर उसको लगती है। वो नीचे आता है, कहता है यार यहाँ तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी एंटीक चीज है। लेकिन कहीं ना उसको डर भी लग रहा होता है कि यार गाने की आवाज तो यहाँ से आ रही थी। नीचे जाता है, सारा सामान देखने लगता है। कुछ किताबें मिलती हैं उसको जिसमें म्यूजिकल नोट्स लिखे होते हैं। उन किताबों को देखता है, उनको साइड में रख देता है। वो पियानो को साफ करता है, गंदा हो रहा होता है एकदम। वो उस पियानो को साफ करता है और उसके बटन्स ऐसी प्रेस करने लगता है उल्टे सीधे। उसको बजाना तो आता नहीं था, कुछ भी साउंड बजा रहा होता है। और वो इतना पुराना पियानो अभी भी बिल्कुल ठीक तरह से साउंड कर रहा होता है, बज रहा होता है। उस पियानो को बजाने लगता है। पियानो को बजा ही रहा होता है, उसके पीछे जो व्हील चेयर होती है ना, वो एकदम से मूव करती है। उसका आवाज आती है टर्र की। वो एकदम से पियानो से हाथ हटाता है और पीछे मुड़ के देखता है। वो व्हील चेयर एकदम से रुक जाती है। लेकिन वो ये चीज नोटिस कर लेता है कि व्हील चेयर चलती हुई एकदम से रुकी है। वहां पे कोई हवा नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। एक बेसमेंट में वो जगह है और व्हील चेयर चली और एकदम से रुक गई। अब उसका दिल इस पॉइंट पर ना धक 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 बहुत ही तेज तेज उसकी हार्ट बीट चलने लगती है। सोचता है यार अभी यहाँ से गाने की आवाज आ रही थी, अब व्हील चेयर मूव हो रही है। वो फटाफट भाग के ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे वो चेयर से ऊपर जाता है, दरवाजा बंद।
वो दरवाजा को खींचने की कोशिश करता है, जबकि दरवाजा लॉक्ड नहीं है, चाबी उसके जेब में है। वो उस दरवाजे को खोल के है, दरवाजा खुल नहीं रहा है। वो जोर जोर से चीख चीख के अपने घर वालों को आवाजें मारने लगता है, जैसे वो दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया हो। वो आवाजें मार रहा है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक पहुंच नहीं रही है, जैसे उसकी आवाज उस बेसमेंट में कैद हो गई हो। वो पूरा फोर्स लगा के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसको पीछे से पियानो की बजने की आवाज आती है। वो नजर घुमाता है, पियानो की तरफ देखता है, तो पियानो के जो बटन्स होते हैं ना, वो प्रेस हो रहे होते हैं और पियानो बज रहा होता है। और उस पियानो को बजाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो पियानो बज रहा है। उस रूम में बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस पियानो बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। ये चीज उसकी हालत ऐसी करती थी जैसे उसको उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी उस रूम में ना एक बल्ब लगा होता है, वो बल्ब फ्लिकर होने लगता है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, और पियानो बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। और उस बल्ब की रोशनी ना दीवार पर पड़ रही होती है, और उसी दीवार पर पियानो की शैडो बन रही होती है। जब उसकी नजर उस दीवार पर जाती है ना, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि दीवार पर उसको एक शैडो दिखाई दे रही है कि उस पियानो को कोई व्हील चेयर पर बैठकर बजा रहा है। ये चीज उसको दिखाई देती है और ये चीज उसके होश उड़ा देती है। उसको शैडो दिखाई दे रही है कि कोई पियानो बजा रहा है। वो चीखता है, चिल्लाता है कि खोलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या, जल्दी से खोलो। लेकिन उसकी आवाज ऐसे बाहर ही नहीं जा रही हो। एकदम से वो बल्ब पूरा फट जाता है, कमरे में बिल्कुल अंधेरा, पियानो की आवाज बंद, बिल्कुल शांति छा जाती है। वो बार बार गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है और एकदम से गेट अपने आप खुल जाता है। अपने आप पूरा गेट खुल जाता है, जैसे बाहर से किसी ने गेट पकड़ रखा हो और अब वो गेट छोड़ दिया हो। वो फटाफट उस बेसमेंट में से बाहर निकलता है और अपने सारे परिवार वालों को उठाता है। कहता है, मैं इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था, किसी को मेरी आवाज नहीं आई क्या? सभी लोग नींद से उठते हैं। कहते हैं, क्या हुआ? हमें तो तुम्हारी कोई आवाज नहीं आई। उनको पूरा किस्सा बताता है। सभी लोग सुन पड़ जाते हैं। कहते हैं कि इस घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है। इस घर में एक मटका भी था, एक अस्थियों का मटका मिला था। जो वर्कर्स घर में काम कर रहे थे उन्होंने बताया था, मैं बताना भूल गया। तभी वो लोग जैसे तैसे वो रात उस घर में काटते हैं और सुबह होने के बाद उसी घर के मोहल्ले वालों से पूछते हैं। कहते हैं, इस घर में कुछ पैरानॉर्मल है क्या, कुछ खौफनाक है क्या इस घर में? वहीं पर ना एक बूढ़ा सा आदमी होता है। कहता है, वसंत महाजन जी। वो कहता है, वसंत महाजन जी वो कौन थे? कहता है, आज से बहुत साल पहले ना इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे। मास्टर जी, वसंत महाजन जी को मास्टर जी कहा जाता था। संगीत में बहुत ऊंचाइयों तक गए थे वो, बहुत लोगों को संगीत सिखाया करते थे। उनकी एक बीवी थी जिसका जवानी में ही देहांत हो गया था, और उनका एक बेटा था जो कि अपाहिज था। ये बात सुन के ना वो कहीं ना इस चीज को कनेक्ट करता है कि हाँ, मैंने तस्वीर तो देखी थी, उसमें एक आदमी था और उसका एक बेटा था जो अपाहिज था। कहता है, हाँ, वो वसंत महाजन जी ही होंगे। उनसे कई लोग संगीत सीखने आते थे, बहुत महारत हासिल कर रखी थी उन्होंने संगीत में। कहते हैं, उनका बेटा अपाहिज था, व्हील चेयर पर बैठा रहता था, एबनॉर्मल था, और मास्टर जी का सपना तो ये था कि मैं अपने बेटे को बहुत ही बड़ा एक गायक बनाऊं, हर इंस्ट्रूमेंट बजा पाए मेरा बेटा। लेकिन उनकी यही बातें सुन के ना लोग उन पे हंसते थे कि ये अपाहिज बचाएगा। और उनके घर पे ना कुछ स्टूडेंट्स भी आते थे उनसे संगीत सीखने। कई बार वो भी उनके बेटे पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। मास्टर जी को ये सब देख कर ना बहुत तकलीफ होती थी। तभी एक दिन मास्टर जी से किसी ने कह ही दिया, अरे ये अपाहिज लड़का तुम्हारा कहाँ से सीख पाएगा ये सब, छोड़ दो ये सपना। वो चीज मास्टर जी के दिल पे लग गई और मास्टर जी ने ठान लिया, आज से मैं संगीत नहीं सिखाऊंगा, आज से सब बंद। अपने सारे स्टूडेंट्स को मना कर दिया, सिर्फ अपने बेटे पे काम करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा बेटा भी गा सकता है, हर इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। उस दिन के बाद से मानो जैसे मास्टर जी गायब ही हो गए हो। वसंत महाजन जी बाहर ही नहीं निकलते थे, हर वक्त अपने बेटे को सिखाने पर लगे रहते थे। और 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद मास्टर जी ने अपने बेटे को उस काबिल बना दिया कि उसके जैसा पियानो कोई भी नहीं बजा पाता था, खुद मास्टर जी भी नहीं।
लेकिन वो अंदर से बहुत कमजोर था, उसको बीमारी थी, वो एबनॉर्मल था। उसके कुछ वक्त बाद उसकी मौत हो जाती है। मास्टर जी इस हादसे के बाद से सदमे में पहुंच गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि मास्टर जी ने उसको जलाने के बाद उसकी अस्थियों को बहाया तक नहीं, उसकी अस्थियां घर ले आए उसकी याद में। ये बात सुन के ना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है इस घर में जब वाइट वॉश हो रहा था ना, तो एक मटका तो मिला था अस्थियों का, कहीं वो उनके बेटे का ही तो नहीं था। वो कहते हैं कि हो सकता है कि उनके बेटे का ही हो। अभी वो बूढ़ा सा आदमी कहता है डर यहां तक खत्म नहीं हुआ था। उसके मौत के बाद भी ना घर के अंदर से पियानो बजने की आवाज आती थी, लेकिन रात के समय 2 से 3 बजे के समय, और वो पियानो की धुन वही होती थी जो उनका लड़का बजाया करता था, जो अपाहिज था। लोगों को लगा कि हो सकता है कि मास्टर जी उसकी याद में वो धुन बजाते हो, लेकिन वही अपाहिज लड़का उसकी मौत के बाद इन्हीं गलियों में मंडराता हुआ दिखाई देता था, उस घर के आसपास दिखाई देता था, लेकिन अपाहिज नहीं था, अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई देता था। ये बात सुन के ना सर से लेके पैर तक वो कांपने लगता है। कहता है मतलब आज भी उसकी आत्मा इस घर में है। हमें भी रात के समय पियानो बजता हुआ सुनाई दिया था, कोई गाना गाता हुआ सुनाई दिया था, और लखनऊ का वो घर आज भी वहीं पर स्थित है, वहीं पर मौजूद है, और लखनऊ की उस हवेली में आज भी वो धुन सुनाई देती है। दोस्तों, शायद कुछ घर रहने लायक नहीं होते, हमें कोई भी घर लेने से पहले उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।